वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 21 दिसंबर 2024 को 55th जीएसटी काउंसिल कंक्लूड हुई थी और उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस को डिस्कस किया था और दोस्तों बहुत सारे चेंजेस भी लेकर के आए थे जो कि जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग एक इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका जीएसटी 3B फाइलिंग से जुड़ा है। दोस्तों आपके आईएमएस के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जीएसटीआर 3B फाइलिंग में, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको यहाँ पर एक्सेप्ट, पेंडिंग और आपको रिजेक्ट अपने इन्वॉइसेस को करना पड़ता था। उसमें क्या होता था, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को डिफिकल्टीज फेस हो रही थी। हमने काफ़ी वीडियोस बनाए थे जिससे कि टैक्स पेयर्स को क्लैरिटी आ जाए कि उनको अपना रिटर्न कैसे फाइल करना है, कि कौन कौन से इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट करना है, कौन कौन से इन्वॉइसेस को यहाँ पर रिजेक्ट करना है। तो दोस्तों अब उसी से जुड़ा चेंज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। 55th जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हुआ है और 3B फाइलिंग में यहाँ पर मीटिंग में रिकमेंड किया गया कि वो चेंज को 3B में लेके आया जाए। तो दोस्तों मैं हूँ कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आईएमएस से जुड़ा कौन सा अमेंडमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि एक टैक्स पेयर को जीएसटी 3B फाइलिंग करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहले अमेंडमेंट टू सेक्शन 38 एंड रूल 60। अब दोस्तों हम लोग पहले आपका सेक्शन 38 एंड रूल 60 पढ़ लेते हैं कि वो किससे जुड़ा है। अब पहले दोस्तों यहाँ पर आता है आपका, तो दोस्तों आपका जो सेक्शन 38 और रूल 60 बोलता है वो आपका यहाँ पर जीएसटीआर 2B फॉर्म जनरेशन से रिलेटेड बोलता है और जो कि आपका यहाँ पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा है। अब दोस्तों इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे ही आप अपने इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके 3B में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं और दोस्तों जैसे ही आप अपने इनवॉइसेस को रिजेक्ट करते हैं तो वो आईटीसी आपका यहाँ पर डिनाई हो जाता है। आईटीसी डिनाई हो जाता है और दोस्तों सप्लायर के केस में आप कोई क्रेडिट नोट डालते हैं तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है, आपकी यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों जो 3B में जो इम्पैक्ट आता है वो आपका दोस्तों पहले आया करता था 14 तारीख के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर इम्पैक्ट आया करता था। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कम से कम आपको टाइम दिया जाएगा जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो बोल रहा है अमेंडमेंट टू सेक्शन 34 जो बात कर रहा है वही क्रेडिट नोट डेबिट नोट से जुड़ा यहाँ पर बात कर रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी जो रिवर्स होगी लाइबिलिटी क्रेडिट नोट एडजस्ट करने के बाद वो आपका सेक्शन 34 यहाँ पर डिफाइन करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 लेकर के आए और दोस्तों आपका यहाँ पर रूल 61 को यहाँ पर अमेंड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर वो बोलता है एंश्योर दैट फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑन द टैक्स पीरियड कैन बी ओनली फाइल्ड आफ्टर फॉर्म 2B ऑफ द सेम पीरियड इज मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल। अब दोस्तों पहले आपका क्या होता था, 14 तारीख को ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर जीएसटीआर 2B आपको जनरेट हो जाता था। उसके बाद आपके जो आईटीसी था और आपके जो भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एडजस्ट करने के बाद जो भी आपकी लाइबिलिटी थी वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता था। लेकिन दोस्तों अब आपका क्या होगा, जैसे ही आपके पोर्टल में 2B जनरेट हो जाएगा और उसी के कुछ टाइम के अंदर आपको यहाँ पर जीएसटीआर 3B फाइल करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों यही अमेंडमेंट था जो कि आपको बहुत ही दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था पहले आईएमएस के आने के बाद, कौन सा रिजेक्ट करें एक्सेप्ट करें। अब दोस्तों टैक्स पेयर्स यहाँ पर अवेयर हो गए हैं कि आपका आईएमएस कैसे काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में चेंज कर दिया 3B फाइलिंग में, जब तक आपका 2B जनरेट नहीं हो जाता था तब तक आपको यहाँ पर जीएसटीआर 3B फाइल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।